प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कक्षा छठी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहे हैं। जो सवाल हमने किए थे उनकी पीडीएफ हम आपको आंसर भी ग्रुप में भेज देंगे। अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्या पद्धति में लिखिए। उस दिन मैंने आपको समझाया था कि दो पद्धति होती है, एक भारतीय जो अपने भारत में चलती है, एक अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति जो पूरे विश्व में चलती है। तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्या पद्धति में लिखिए। भारतीय में लिखना है, मैंने यहाँ पर तीसरे का भी एक और प्रश्न नंबर चौथे का भी एक एक किया है। बाकी हम आपको पीडीएफ भेज देंगे, आपको उसको समझ में अच्छे से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भारतीय पद्धति है। भारतीय पद्धति में मैंने आपको समझाया था कि पीछे से हम जब कोमा लगाते हैं तो तीन संख्या, पहले 3 संख्या की बात करता है, फिर 2 संख्या की बात करता है, चलता जाएगा ऐसे। तो यहाँ पर हमारा सामने प्रश्न दिया था 8 करोड़। देखिए इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब ये कितना हो गया है? भारतीय संख्या पद्धति में से पढ़ेंगे तो 8 करोड़ 75 लाख 95,762। मैंने इसका आंसर लिखा है। और हमको इसको कोमा भी लगाना है, अल्प विराम बोलते हैं जिसको। अल्प विराम लगाना है तो अल्प विराम मैंने आपको बता दिया है कि पहले 3 स्थानों की बात करता है, फिर 2 और चलता जाएगा ऐसे। अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 के पहले में हमें कहा गया है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखिए। अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में हम क्या बोलते हैं? मिलियन। हम लोग करा था उस दिन, जैसे कि इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे नहीं चलेंगे। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? मिलियन। इसको पढ़ेंगे 78 मिलियन फिर 921,092। 78 मिलियन 921,092। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में अल्प विराम कहाँ लगता है हमारा? 3 संख्या के बाद। यहाँ पर भी 3 के बाद, यहाँ पर भी 3 के बाद। तो हमारा इसको पढ़ेंगे कैसे? 78 मिलियन 921,092। अब हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 1.2। 1.2 का प्रश्न नंबर पहला मैं बोर्ड मिटा देता हूं। प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न है, किसी स्कूल में 4 दिन के एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में से बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। हमारे पास 4 दिन के टिकट दे गए हैं, हमें इनकी कुल टोटल संख्या बताना है। तो कोई सी भी चीज़ अगर कुल ज्ञात करना है तो हम इसको जोड़ेंगे। तो हम इसे लिखेंगे, इसका हल देख लेते हैं। प्रश्न आपकी किताब में भी दे रखा है, प्रश्न में यहाँ नहीं लिख रहा हूं। अब हमने पहले दिन टिकट बेचे, दूसरे दिन टिकट बेचे, तीसरे दिन टिकट बेचे, और चौथे दिन टिकट बेचे। देखो अब हमारे यहाँ पर 4 दिन की टिकट है। पहले दिन हमने कितने टिकट बेचे? प्रश्न में दिया गया है 1094, तो हम लिख लेंगे 1094। दूसरे दिन टिकट हमने बेचे 1812, तो हम लिख लेंगे 1812। तीसरे दिन हमने टिकट बेचे हैं 2050, तो हम यहाँ लिख लेंगे 2050। चौथे दिन हमने टिकट बेचे हैं 2751, तो यहाँ लिख लेंगे 2751। अब हमें पूछा गया है प्रश्न में सबसे लास्ट टाइम में देखेंगे, इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। जहां पर भी कुल शब्द आ जाता है वहां पर हम इन्हें योग करेंगे, इनको जोड़ेंगे। तो हम लिखेंगे
संख्या बराबर, इनको हम जोड़ेंगे, 4 2 6 और 1 7, 9 और 1 10, 15 और 5 20 की 0, हासिल आया 2, 2 और 8 10 और 17 की 7, हासिल आया 1, 3 5 7, 7707। तो ये हमारा आंसर है। हमारा आंसर कितना आ गया? 7707। इनको हमको जोड़ना है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन बनाना चाहता है और कितने रनों की उसे आवश्यकता है? इस प्रश्न को समझने के लिए मान लीजिए आपको 100 रन बनाना है और आपने 90 रन बना लिए हैं, तो आपको कितने रन बनाना है? 10 रन और बनाना है। तो इसको शेखर को कितने रन बनाना है? 10,000, और ये बना कितने चुका है? 6980। तो हम 10,000 में से 6980 को घटा देंगे, जितने रन आ रहे हैं वो हमारा आंसर है। देखते हैं इसको अपन हल करके। प्रश्न नंबर 2। तो शेखर जो है हमारा, वह रन पूरे करना चाहता है। हम लिखेंगे शेखर रन पूरे करना चाहता है। कितने रन पूरा करना चाहता है शेखर? 10,000। तो हम यहाँ लिख देंगे 10,000। अब दूसरा प्रश्न लिखते हैं हम, दूसरी लाइन, शेखर रन बना चुका है। शेखर कितना रन बना चुका है? 6980। तो हम लिखेंगे 6980। अब हम इसे घटा लेंगे, माइनस लगाएंगे घटाने के लिए। तो 0, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 6 गया 3, तो 3020। कितना आंसर आएगा हमारा? 3020। तो उसे और कितना रन की आवश्यकता है हमें पूछा गया था। तो यह लिखेंगे शेखर को रनों की आवश्यकता है। कितना रन की आवश्यकता है? 3020। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए। हम जानते हैं चुनाव में एक व्यक्ति चुनाव जीतता है और एक व्यक्ति चुनाव हारता है। तो जो जीता है सफल प्रत्याशी मतलब जो चुनाव जीत चुका है, उसे कितने मत मतलब वोट, अपन वोट से नाम से जानते हैं, कितने मत प्राप्त हुए? 5,77,500। जबकि उसके निकटतम मतलब जो उससे हार गया है, उसे कितने वोट प्राप्त हुए? मत प्राप्त हुए 3,48,700। तो सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? तो इसमें भी हमको इन दोनों का अंतर बताना पड़ेगा कि कितने मतों से वो जीता है। मैं ये वोट मिटा रहा हूं। प्रश्न नंबर 3, इसका हल देखते हैं। तो हमें प्रश्न में दिया गया है पहले सफल प्रत्याशी, तो हम लिखेंगे सफल प्रत्याशी को प्राप्त मत बराबर, सफल प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए हैं? 5,77,500। हम लिख देंगे 5,77,500। अब जो इसका निकटतम प्रतिद्वंदी है उसको, तो निकटतम प्रतिद्वंदी जो है को प्राप्त मत, निकटतम वाले को कितने मत प्राप्त हुए हैं? 3,48,700। तो 3,48,700। हम इसको घटा देंगे। 15 में 7 गया 8, अच्छा 6, 16 में से 8 गया 8, 6 में से 4 गया 2, हाँ, तो 2,28,800 ये अपना आंसर है। ये दोनों का क्या है? अंतर। कितने मतों से जीता? तो हम लिखेंगे मत बराबर, और हम
प्रश्न नंबर 4। कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,68 मूल्य की पुस्तकें बेची। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? किस सप्ताह में बिक्री अधिक और कितनी अधिक हुई? इस प्रश्न में हमारे पास दो प्रश्न हैं। पहली बार हमें पूछा गया है कि दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, तो कुल शब्द आया है तो इनको हम प्लस करेंगे, जोड़ेंगे। और दूसरे में हमें अंतर पूछा गया है तो हम इन दोनों को क्या करेंगे? घटाएंगे। देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, हल करते हैं। तो जून के प्रथम सप्ताह में पुस्तकें बेची, तो प्रथम सप्ताह में पुस्तकें बेची। कितनी बेची है प्रथम सप्ताह में? जून के प्रथम सप्ताह में पुस्तकें बेची है 2,85,891। ठीक है। अब इसी माह के दूसरे सप्ताह में तो हम लिखेंगे दूसरे सप्ताह में पुस्तकें बेची। दूसरे सप्ताह में पुस्तकें बेची, कितनी बेची? 4,07,68। अब हमें पहले पूछा गया, मैंने बताया था आपको कि इस प्रश्न में दो प्रश्न हैं। तो पहले प्रश्न पूछा है किस सप्ताह में कुल मिलाकर बिक्री कितनी हुई? दोनों सप्ताह मिलाकर। तो हम लिखेंगे कुल बिक्री। कुल शब्द के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इनको जोड़ना पड़ता है। तो हम यहाँ पर प्लस करेंगे। 8 और 1 9, 9 14 के 5 ऐसे लगा 1, 9 7 16 के 6 ऐसे लगा 1 8 6, यानी कि दोनों मिलाकर तो 6,86,659 ये हमारा क्या हो गया है? इसका कुल। अब हम देखते हैं अंतर पूछा है दोनों का, तो हम इनका अंतर निकाल लेते हैं। तो प्रथम सप्ताह मैं पूरा नहीं लिखा हूं यहाँ पर। प्रथम सप्ताह, देखिए यहाँ पर क्या है कि प्रथम सप्ताह और दूसरे सप्ताह का अंतर पूछा, लेकिन दूसरे सप्ताह में हमारे पास बड़ी संख्या है और पहले सप्ताह में छोटी। तो हम यहाँ पर पहले घटाने के लिए दूसरा सप्ताह लिखेंगे। तो हम लिखेंगे दूसरे सप्ताह में बिक्री। दूसरे सप्ताह में कितनी बिक्री हुई है हमारी? 4,07,68। अब हम लिखेंगे पहले सप्ताह में बिक्री। पहले सप्ताह में बिक्री। पहले सप्ताह में कितनी बिक्री हुई है हमारी? 2,85,891। अब उसका अंतर पूछा है तो हम इसको घटा देंगे। 8 में से 1 गया तो 7, 16 में से 9 गया 7, 16 में से 8 गया 8, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 1,14,877। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक को केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। पहले हमें सीखना पड़ेगा कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या बनाना पड़ेगा। मैं बोर्ड मिटा रहा हूं। यहाँ पर 6, 2, 7, 4 और 3 हमें दिया गया है। तो हमने छोटी कक्षा में पढ़ा है कि बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें बड़े अंक का प्रयोग करना पड़ता है। हम देखते हैं हमें कौन कौन से अंक पहले दिए गए हैं। तो हमें जो अंक दिए गए हैं लिख लेते हैं पहले। कौन कौन से अंक दिए गए हमें? हमें यहाँ पर दिया गया है 6, 2, 7, 4 और 3। तो 6, 2, 7, 4 और 3 ये शब्द हमें दिए गए हैं। तो पहले हम इससे बड़ी संख्या बना लेते हैं। तो बड़ी संख्या यही
तो बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ी संख्या देखेंगे 7, तो यह हमको सबसे पहले आ जाएगा। फिर 6, 4, 3 और 2, यह हो गई हमारी अंकों से बनी बड़ी संख्या। अब हमें छोटी संख्या देखना है, तो छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले छोटी संख्या लिखते हैं। सबसे छोटा क्या है हमारे पास 2, फिर 3, 4, 6 और 7। अब अंतर बोला है तो अंतर में क्या करते हैं, घटाते हैं। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। 12 81 लेंगे, 12 में 7 गया 5, या 2 बचा 81 में, 12 में 6 गया 6, या 3 बचा, 13 में से 4 गया 9, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 2 गया 5। तो हमारे पास इनका अंतर कितना आ गया, 52,965। ये इनका अंतर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है, एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेज बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए। अब हमें दिया गया है 2825 पेज, एक जो मशीन है वो एक दिन में 2825 पेज बना लेती है। अब जनवरी 2006 में कितने दिन होते हैं हमारे पास, 31। तो हम इसको 31 से लेंगे, गुणा कर देंगे। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। तो मशीन जो है एक दिन में पेज बनाती है। एक दिन में कितने बनाती है, 2825। 2825। तो जनवरी कौन सा है हमारे पास, 2006। तो जनवरी 2006 में कितने दिन होते हैं, जनवरी 31। तो जनवरी 2006 में यानी कि 31 दिन, 31 दिन में बनाएगी। कितने बनाएगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 2825 में हम किसका गुणा करेंगे, 31 का। इसको हल करते हैं। इकाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 87,575। ये इसका आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा गया है, एक व्यापारी के पास 78,592 रुपए थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया था तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह गई। हम देखते हैं कि कोई एक व्यापारी है, उनके पास कुल मिलाकर कितने रुपए हैं, 78,592। अब उन्होंने क्या किया, 40 रेडियो खरीदे। 40 रेडियो खरीदे, प्रत्येक रेडियो 1200 का था। तो हम देखते हैं कि एक रेडियो 1200 रुपये का है, तो 40 रेडियो कितने के होंगे, और फिर उनके पास कितनी राशि शेष बच गई। तो हल करते हैं इस सवाल को। हम लिखते हैं प्रश्न नंबर 7 है हमारा, व्यापारी के पास कुल कितने रुपए थे, व्यापारी के पास कुल रुपये बराबर 78,592। 78,592 ये कुल रुपये व्यापारी के पास थे। अब उन्होंने ऑर्डर कितने का दिया है, 40 रेडियो का। तो हम देखते हैं 40 रेडियो का
मूल्य बराबर, अब एक रेडियो का मूल्य कितना है हमारे पास 1200 रुपये। तो 40 रुपये का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे 1200 में 40 का मल्टीप्लाई गुणा करेंगे। तो 1200 गुणे 40 48,000 कितने हो गए हमारे पास हाँ 48,000 रुपए। और उसके व्यापारी के पास कितने रुपए थे टोटल 78,592। तो व्यापारी के पास कुल कितनी राशि बच गई तो शेष राशि बराबर शेष राशि निकालना है या तो उसको क्या करेंगे अंतर निकालना तो घटाएंगे। तो 78,592 जो हमारे पास उसके पास कुल पैसा था उसमें से हम 48,000 रुपए घटा देंगे। 30,592 ये हमारा आंसर है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, अगले वीडियो में हम इसके आगे के सवाल करेंगे।